गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में, और पसंद आता है तो लाइक भी करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम जानते हैं कि 7 जून 2021 से वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और 7 जून 2021 को वर्ग 1 का जो वेरिफिकेशन हुआ है उसमें जो भी निर्णय निकल करके सामने आए हैं और वेरिफिकेशन के बाद में किन कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है और किन को वेरिफिकेशन में सिलेक्ट किया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, हमारा जो मेन विषय रहेगा वो रहेगा एलाइड सब्जेक्ट्स। हम जानते हैं दोस्तों कि इसके पहले भी 2 बार वेरिफिकेशन किया गया और एलाइड सब्जेक्ट्स में मुख्यतः जीव विज्ञान से संबंधित जो भी उनके 13 एलाइड सब्जेक्ट हैं, यदि उसमें किसी ने MSc की है और पात्रता परीक्षा इन्हीं सब्जेक्ट से पास की है तो उनको वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, उनको आउट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या है 2018 का संशोधित नियम, जिसे कि रूल बुक के बाद में संशोधन किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसी रही 7 जून 2021 की काउंसलिंग, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी क्या कहते हैं और जयश्री कियावत मैडम जो कि आयुक्त हैं लोक शिक्षण संचालनालय में, वो एलाइड सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करते हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थी क्या अब कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आइए पूरी जानकारी। सबसे पहले चलते हैं इंटरनल न्यूज में। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी को ही मान्य किया गया। मेरिट लिस्ट में आने वाले 500 कैंडिडेट वेरिफिकेशन में बाहर। आइए जानते हैं थोड़ा अंदर। उच्च शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में जो मेरिट में अभ्यर्थी आए थे उनमें से करीबन 500 उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग ने लिस्ट से बाहर कर दिया। और दोस्तों, उसका कारण था एलाइड सब्जेक्ट, जैसा कि पिछली बार की 2 वेरिफिकेशन में भी उनको बाहर किया गया था। अब दोस्तों, मुख्य रूप से यहां पर जो पॉइंट आउट किया गया है वो है जीव विज्ञान। इनके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज जैसे करीबन 13 एलाइड सब्जेक्ट हैं, सह विषय हैं, जिन्हें की मान्य करार नहीं दिया है लोक शिक्षण संचालनालय की वेरिफिकेशन की प्रोसेस में। और दोस्तों, अब जाने की तैयारी है कोर्ट में। गौरतलब है दोस्तों, यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि 2018 में शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद में 28/8/2018 को एक फिर से सर्कुलर जारी किया गया, एक आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और इसमें इन एलाइड सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत बात की गई है। तो दोस्तों, हम इसी न्यूज पर आगे बढ़ें उसके पहले आप ये जान लें कि वह संशोधित आदेश क्या था। देखिए दोस्तों, 28/8/2018 को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ने एक आदेश जारी किया। ये गया था आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के, इनको संबोधित था। विषय था प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया, यानी कि ये तीनों में संबंधित था। तो दोस्तों, इसमें विशेष बात की गई थी वर्ग 1 से संबंधित। तो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इसके पश्चात भर्ती नियम 2018 से संबोधित, ठीक है। उसके नियम जो 11 है और उपनियम 9 है में ये प्रावधान है कि नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, यानी उनके अनुसार की जाएगी। इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब पात्रता परीक्षा के विषय की बात कर लें। चूंकि हम यहां पर एलाइड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वही हमारा मेन पॉइंट रहेगा। इसमें है कि हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हाई स्कूल की बात की जा रही है। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वनस्पति विज्ञान अथवा प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित की जाएगी। और आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री उपाधि नियम से उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य है। दोस्तों यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि इन्हीं विषय में आयोजित की जाएगी,
इसके अलावा नहीं, यानी कि केवल जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट लिए गए हैं कि ये परीक्षा किन सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जा रही है, तो वो इन्हीं सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें कहीं पर भी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और भी जो एलाइड सब्जेक्ट हैं जिन्हें की बाहर किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन केवल इसमें एक ही फॉल्ट है कि जब ये आदेश जारी हुआ उसके पहले जो भी रूल बुक जारी हुई थी उसमें किसी भी प्रकार से एलाइड सब्जेक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था, और यही एक पॉइंट रहा है जिसमें विद्यार्थी कोर्ट जा सकते हैं और इस नियम के आधार पर मांग कर सकते हैं कि जब 2011 में इसको मान्य कर लिया गया था और उसके बाद में जब रूल बुक में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं था, तो अब बाद में संशोधन करके क्यों विद्यार्थियों को गुमराह किया गया, क्यों उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। चलिए दोस्तों, अब हम न्यूज पर आगे आते हैं और इसमें अगला पॉइंट है कि पिछले वर्षों में सभी सह विषयों को किया गया था मान्य। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2005, 2008 और 2011 की गई नियमित शिक्षकों की भर्ती में जीव विज्ञान के सभी 15 विषयों को, जो कि सह विषय हैं, एलाइड सब्जेक्ट हैं, को मान्य किया गया। लेकिन वर्ष 2018 में अध्यापक संवर्ग को शिक्षक के रूप में सम्मिलन करते समय भी इन विषयों को मान्य किया गया, लेकिन अब जो है इसको बाहर किया जा रहा है। अब देखो दोस्तों, आगे है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो कुल पद हैं वो हैं 15,000, जीव विज्ञान शिक्षक के कुल पद हैं वो 1,699 हैं इसमें से, और जीव विज्ञान के सभी 6 विषयों के चयनित शिक्षक हैं 1,239। ठीक है। अब जीव विज्ञान के सभी 6 विषयों के वेटिंग शिक्षक जो कि प्रतीक्षा सूची में है वो 460 है, और अन्य 6 विषयों के अयोग्य शिक्षक जिनको की बाहर कर दिया गया है उनकी संख्या 500 है। अब दोस्तों, इसके संबंध में जो अभ्यर्थी हैं यदि उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि विज्ञापन में कहीं पर जिक्र नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी ही पिछली भर्ती में सभी एलाइड सब्जेक्ट को मान्य किया था, लेकिन अब जीव विज्ञान के सभी 13 सह विषय अमान्य किए गए हैं, जबकि विज्ञापन में उनका कोई जिक्र भी नहीं था। इनको मान्य किया जाना चाहिए, ये कहना है राहुल आलोनकर, चयनित उम्मीदवार का। चलिए, अब जो है जयश्री कियावत, उनके बारे में भी बात कर लें कि उन्होंने क्या कहा। तो शिक्षकों की भर्ती के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें सभी संबंधित अधिकारी नियमानुसार ही सत्यापन का कार्य कर रहे हैं, ये कहना है जयश्री कियावत का। तो दोस्तों, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 2005, 8 और 11 की भर्ती में एलाइड सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन 2018 के बाद में संशोधित किया गया। जैसा कि मैंने बताया था कि 28 जो अगस्त थी 2018, वहां पर संशोधित आदेश निकाला गया और सब्जेक्ट वाइज पूरी डिस्क्रिप्टिव बात इसमें कही गई, लेकिन रूल बुक में किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं था। तो यही पॉइंट है कि जो आने वाले विद्यार्थी हैं एलाइड सब्जेक्ट वाले, अब वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, डिसीजन कब आएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट की हालत तो हम देख ही रहे हैं कि ओबीसी का मामला अभी तक कोर्ट नहीं सुलझा पाया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, एलाइड सब्जेक्ट वाले इस भर्ती प्रक्रिया में उलझ चुके हैं। अब आगे भविष्य क्या होगा, 3 साल तो वैसे ही निकल चुके हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो भी होगा दोस्तों, आपके सामने होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।